Hello everybody. Today we would just try to discuss some of the questions related to notice. Yesterday we have already learned how to compose or write a notice, and even we have just discussed three of the questions yesterday. जो विद्यार्थी आज ही हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो पहले इसके पूर्व का जो वीडियो है उसको देखें ताकि उनको कंफर्म हो जाए कि अल्टीमेटली नोटिस कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर हमारा टॉपिक है नोटिस, और ये है क्लास 12th के लिए। क्लास 12th के लिए यहाँ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ मैं आप लोगों के सामने कुछ 3-4 क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। पहले उनके लिए क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद हम लोग उनको लिखने की कोशिश करेंगे। एक एक देखते हैं। Imagine that you are Kapil Mishra, the principal of government senior secondary school, पाली। आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाली के प्रिंसिपल कपिल मिश्रा हैं। You have organized an educational tour to Mount Abu. आपने माउंट आबू में एक एजुकेशनल टूर का आयोजन किया है। यहाँ हमारा टाइटल आ जाता है एजुकेशनल टूर। राइट ए notice informing the students about the tour and invite their names। यहाँ आपको जो फोकस करना होगा वो फोकस ये करना हम लोगों को कि यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड करवा दी गई है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है? यहाँ कपिल मिश्रा जो है वो नेम ऑफ नोटिसर्स हो गए जो नीचे नीचे लिखा जाएगा। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाली हमारा नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आ गया। मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आज ही जुड़ रहे हैं वो पीछे का वीडियो जरूर देखें, तब जाकर उनको स्थिति क्लियर होगी कि एक नोटिस को कैसे लिखा जाता है। यहाँ हमारे पास टाइटल आया हुआ है एजुकेशनल टूर। तो जो नंबर 3 लाइन में हमने जो हेडिंग लिखा था उस हेडिंग के स्थान पे हम लोग लिखेंगे एजुकेशनल टूर। अब ये एजुकेशनल टूर यहाँ पर हमारे पास आ जाता है हेडिंग। सूचना किसको देनी है? स्टूडेंट्स को। तो जो हम लोग कल कर रहे थे, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द पीपल, ऑल द वॉलंटियर्स, ऑल द प्लेयर्स, ऑल द कैडेट्स, उसमें से हमें एक चुनना होगा, वो है हमारा स्टूडेंट्स। इसको जब हम लोग लिखने बैठे तो हम लोग यहाँ स्कूल का नाम देंगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास में पाली। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन जो पहली लाइन में हमने लिखा था, यहाँ सेकंड लाइन में हमारे पास आ जाता है
नोटिस। नंबर 3 लाइन में हमें अपना टाइटल देना पड़ेगा और वो टाइटल यहाँ पर हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। एजुकेशनल टूर। नंबर 3 लाइन के अंदर टाइटल दिया जाता है जिससे सारा नोटिस क्लियर हो जाता है कि किसके बारे में होगा। नंबर जो 2 लाइन है उसमें हम इशूइंग डेट लिखेंगे कि अल्टीमेटली डेट कौन सी हो। वो डेट हम यहाँ पर एक मेंशन करते हैं अगस्त 16 कॉमा देते हुए 2020। अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और अलाउ भी नहीं होगा। हम सपोज कर रहे हैं कि एवरीथिंग वुड बी सो नॉर्मल इन द मंथ ऑफ अगस्त। सो जस्ट वी हैव सपोज्ड ए डे। हमने एक तारीख मान लिया कि हमने 16 अगस्त को 15 अगस्त मनाने के जस्ट बाद हमने एक प्लानिंग कर रहे हैं कि व्हाई नॉट जस्ट वी अटेंड सम ऑफ द एजुकेशनल टूर। यहाँ पर 3 लाइनें हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई है। नंबर 4 लाइन में हमें चेक करना है किसको मैसेज करना है। तो यहाँ हमारे पास आ जाता है ऑल द स्टूडेंट्स आर informed that an educational tour will be organized in the next week from August 21st to August 27 और 2020। यहाँ पर हम लोगों को एक मैटर एक्सपोज करना है कि ड्यूरेशन क्या है। हमने यहाँ दे दिया अगस्त 21 टू अगस्त 27। ये जो 7 दिनों का जो टूर है वो टूर जाएगा अगले सप्ताह यानी 16 के अगला सप्ताह में और ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें यहाँ लिखा है माउंट आबू जाना है। तो ये बात भी हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। The tour will be going या will be visited to Jodhpur and Mount Abu। माउंट आबू यहाँ एक कॉमन इंफॉर्मेशन हमने दे दी है कि माउंट आबू और जोधपुर ये टूर जाएगा। अब हमारे को समस्या आती है कि जो स्टूडेंट्स इस नोटिस को जो इस टूर को जो ज्वाइन करने वाले हैं उनके नाम भी तो हमें इनवाइट करने हैं। यहाँ लिखा है इनवाइट देयर नेम्स। तो एक सूचना तो हो गई। अब हम लोग चेंज करते हैं अपना सेंटेंस को। दोज who are willing to join this tour, those who are willing to join this tour, वे जो इस टूर को ज्वाइन करना चाहते हैं, कॉमा देते हुए लिखेंगे must give their names to the undersigned
19th, along with rupees, along with एंड देखिए इसमें along with क्या हुआ, इसके साथ 2,500 रुपये और जमा देने हैं, तो ये जो 2,500 जो रुपीज है ये हम लोग प्रीपोजिशन यूज करेंगे along with। इस along with के साथ हमें रुपए को जोड़ना पड़ेगा, along with रुपीज 2,500 एंड परमिशन letter duly signed by the parents। माता पिता के हस्ताक्षर के साथ परमिशन लेटर भी देना है। इसका अर्थ है कि the parents are agree to send their children or son and daughters to join the tour। तो ऐसा एक लेटर साइन करते हुए दें। अब हमें यहाँ हमारा एक कंप्लीट सेंस आ जाता है। नीचे हमें लिखना होगा कपिल मिश्रा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कपिल मिश्रा। और कपिल मिश्रा कौन है? वो है प्रिंसिपल। ये कंप्लीट सेंस, लेकिन अभी भी इसमें एक कमी रह गई है, वो कमी है इसकी तरफ बाउंड्री देने का। ये एक बार बाउंड्री हमारा कंप्लीट हो जाए, अब हमने एक तरह का 4 नंबर के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आप इंफॉर्मेशन देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड करवाई गई है, और जैसा हमें क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन के आधार पर ही हम लोगों को अपनी बात को आगे बढ़ाना है। आप अपनी नोटबुक में इसको लिखते रहें और एक एक टॉपिक को तैयार कीजिए। इस बार हम लोगों को समय कम मिलेगा, और जो समय कम मिलेगा उसका मेकअप, उसकी पूर्ति करने के लिए आपको अभी से फोकस करना पड़ेगा। यहीं पर एक क्वेश्चन हम लोग और लेंगे। Imagine that you are Sridhar Sharma, the in charge of NCC unit, Bangad College, Jitwana. There is going to be organized an NCC camp in रतनगढ़ में एक एनसीसी का कैंप आयोजित किया जा रहा है।
write a notice informing the candidates about it। इस कैंप के बारे में सूचित करते हुए विद्यार्थियों को या कैडेट्स को, जो सैन्य के छात्र होते हैं उनको कैडेट्स कहते हैं, उन कैडेट्स को इन्फॉर्म करते हुए ये नोटिस हमें लिखना है। इस नोटिस को कैसे लिखें, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बांगड़ कॉलेज डीडवाना, हमारे पास नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन क्लियरली मेंशन किया हुआ है, तो वह बांगड़ कॉलेज डीडवाना हम लोग ऊपर ऊपर लिखेंगे। बांगड़ कॉलेज डीडवाना, जैसे हमने यहाँ देखा बांगड़ कॉलेज डीडवाना लिखा हुआ है, सेकंड लाइन में हम लोगों को अपना एज यूजुअल नोटिस, इस नंबर थर्ड लाइन में यहाँ पर है एनसीसी कैंप, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एनसीसी कैंप, और यहीं पर हम लोग एक डेट दे देते हैं अगस्त 3rd 2020, यानी हम लोग ये नोटिस निकाल रहे हैं 3rd अगस्त को। ये जो 3rd अगस्त है ये डेट होगी इशूइंग डेट, वहाँ इशूइंग डेट लिखना नहीं है बल्कि इशूइंग डेट को अप्लाई करना है। अब हमें इसको इन्फॉर्म करना है कैडेट्स को, तो यहाँ जो कैडेट्स है वही लिखेंगे, ऑल द कैडेट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, all the cadets are informed that एक यूजुअल स्टार्ट हमने यहाँ पर दिया है कि all the cadets are informed that and NCC camp is going to be organized, लिखा हुआ है organized, तो NCC कैंप को हम लोग आगे ले आए, फिर is going to के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म पैसिव बनाने का तरीका चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर गोइंग टू प्लस वी फर्स्ट, इसका पैसिव बनता है गोइंग टू के बाद बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने ये पहले कल बातचीत कर चुके हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर्स के अंदर हम लोगों को बी प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो यहाँ गोइंग टू के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म, गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम August 7th to August 17th 2020 in रतनगढ़। यहाँ रतनगढ़ में 7 से 17 अगस्त के बीच एक एनसीसी का कैंप आयोजित किया जा रहा है, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। अब इसमें हम लोगों को नाम को भी इनवाइट करना है कि जो स्टूडेंट्स जाना चाहें, एक तो सभी की उपस्थिति कंपलसरी है, तो यहाँ हम लोग नीचे लिख देंगे ऑल द कैडेट्स मस्ट अपीयर, all the cadets must appear for their formal training
in the college ground. In the college ground at 8 a.m. 8 a.m. The selection the trial session, the selection trial will be conducted there. Will be conducted there. और वहां पर ये सिलेक्शन जो ट्रायल है वो आयोजित किया जाएगा। फुल स्टॉप। यहाँ हम लास्ट फाइनल अपनी बात रख देते हैं। ऑल द कैडेट्स मस्ट अटेंड the practice session in proper uniform. फुल स्टॉप। यदि यहाँ हम लोगों को लगता है कि हमें कोई वार्निंग भी करनी है तो वार्निंग भी यहाँ पर हम लोग नीचे दे सकते हैं। The defaulters will be punished। और यहाँ हम लोग अपना नाम क्या है, श्रीधर शर्मा, वो यहाँ पर हम लोग नीचे लिखते हैं श्रीधर शर्मा। और ये श्रीधर शर्मा कौन है, एनसीसी इंचार्ज। ये कंप्लीट यहाँ पर हमारे पास एक सेंस आ जाता है। इस सेंस के बाद हम लोगों को इसका बाउंड्री देते हुए अपने इसको खत्म करना है। इसकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपली छोटे छोटे स्ट्रक्चर से हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। चेक कीजिए, थोड़ी देर में एक अंतिम क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। लास्ट प्रश्न आज का, सपोज यू आर माया स्मृति the secretary of Raj Sports Club Churu, you are going to
you are going to organize a hockey टूर्नामेंट। आप एक हॉकी का टूर्नामेंट आयोजित करने जा रहे हैं। इस हॉकी के टूर्नामेंट का जो आयोजन हो रहा है, उस हॉकी के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द प्लेयर्स, write a notice informing the players about the tournament, आपको इस टूर्नामेंट के बारे में सूचित करते हुए खिलाड़ियों को मैसेज करना है। अब हमने इसमें 2-3 सूचनाएं प्राप्त कर ली है कि ये टूर्नामेंट कौन सा है। ये हॉकी का टूर्नामेंट है। आप कौन है? आप है माया स्मृति। और कौन? सेक्रेटरी ऑफ राज स्पोर्ट्स क्लब चूरू। अब हमारे पास यह मैसेज आ गया है, हम स्टार्ट देंगे यहाँ पर राज स्पोर्ट्स क्लब, कॉमा देते हुए चूरू और फुल स्टॉप। नंबर सेकंड लाइन में एक नोटिस है, तो इस क्लियरली मेंशन कीजिएगा नोटिस। और नंबर थर्ड में हॉकी टूर्नामेंट, यहां पर हम लोग लिखेंगे हॉकी टूर्नामेंट। जब 3 लाइनें हमारी कंप्लीट आ गई है, तो ये जो नोटिस लिखा हुआ है उसके ठीक सामने वाली लाइन में हम लोगों को इशूइंग डेट लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग इशूइंग डेट मान लीजिए सितंबर 5, 2020 कर देते हैं। 5 सितंबर को ये नोटिस लिखा जा रहा है। अब माया सेक्रेटरी जो है वो इस मैसेज को लिखेगी स्टूडेंट्स प्लेयर्स को एड्रेस करते हुए। तो हमने हमारा पैसिव का जो स्ट्रक्चर है, वो पैसिव का स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट विल बी और थर्ड फॉर्म, इस स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ ऑल द प्लेयर्स आर इन्फॉर्म्ड, ऑल द प्लेयर्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। ये कॉमन एज यूजुअल हम लोग जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ताकि एक कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बूस्ट अप होना स्टार्ट हो जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। ऑल द प्लेयर्स आर इन्फॉर्म्ड दैट a state level hockey tournament is being organized in the Mohata Stadium. मोहता स्टेडियम के अंदर एक स्टेट लेवल हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। एक कॉमन सी लैंग्वेज हमारे पास आगे बढ़ रही है। इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द मोहता स्टेडियम फ्रॉम September 13th 2022 September 19th फुल स्टॉप। यहाँ हम लोग अपनी एक डिटेल कॉमनली यहाँ पर सप्लाई कर चुके हैं कि किस टाइप का टूर्नामेंट है, कब से कब तक होने जा रहा है, और इसके साथ में हम लोग एंट्री फीस वगैरह का भी मेंशन करेंगे। The
the players have an opportunity to expose their performance before the world। एक encouragement हम लोग उनको दे रहे हैं कि अल्टीमेटली द स्टूडेंट्स हैव एन अपॉर्चुनिटी और द प्लेयर्स हैव देयर अपॉर्चुनिटी। यहाँ हम लोग एक कॉमनली अपनी लैंग्वेज को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम नाम इनवाइट करते हैं इसके लिए, लास्टली इसमें नाम इनवाइट करते हैं कि किस किस को यहाँ पर नाम देना है, कौन भाग ले सकता है। Those teams who want to take part in it please send their forms duly signed by the players and the authority as well। अब इसमें इनाम वगैरह जो है वो भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं। लास्ट लाइन, द विनर टीम will be rewarded with a cash amount of 1 crore rupees and a golden ट्रॉफी। अब हम लोग यहाँ ये माया स्मृति लास्ट में अपना नाम लिख देते हैं, इसका माया स्मृति और वह है सेक्रेटरी। ये जब इतना हो गया तो इसके चारों ओर वह वापस इसको कंप्लीट सेंस में लाना होगा, तब जाकर हमारा ये नोटिस कंप्लीट होता है। यहाँ आप लोगों से अपेक्षा रखी जाती है कि आप इसको बराबर वॉच करें और ऐसे ही 2 या 3 नोटिस आप खुद लिख कर देखें। अलग अलग तरह के प्रश्न आप लोगों को अपनी ही टेक्स्ट बुक के अंदर पीछे की तरफ लिखे हुए मिल जाएंगे। पहले दिन से ही आप अपना कमांड लाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लगातार जुड़े हुए हमारे साथ में, और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।